चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 अभी जो एग्ज़ाम जो हुआ बिहार बोर्ड में। तो 12 का मेरे पास ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो लगभग 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। हम पीडीएफ आपको इसको ये करवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम इस पे बात करेंगे और उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि गंधार कला किस कला से प्रभावित थी। तो याद रखिएगा, गंधार कला जो है वो ऐसा कला था जिसमें हिंद और यूनानी दोनों की चर्चा की गई है। याद रखिएगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं यूनानी कला। हिंद इसमें दिया नहीं है, तो यूनानी कला याद रखिएगा। हाँ, अगर इसमें कहा रहा है कि भाई इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो दोनों का मिश्रण था। हिंद और यूनानी का मिश्रण था। याद रखिएगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो सकता है। ठीक है, याद रखेगा, क्योंकि गंधार कला जो है वो पहला कह सकते हैं कि हिंद और यूनानियों का मिश्रण था, जबकि मथुरा कला जो था वो पूर्ण रूप से स्वदेशी कला था। तो गंधार कला किस कला से प्रभावित था? आप लोग आराम आराम से क्वेश्चन लिखते जाएंगे, गंधार कला डैश देके। ठीक है, तो गंधार कला हिंद और यूनानियों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को जो कहते थे वो राजुक कहते थे। तो मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को राजुक कहा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, केवल आप लोग सुनते जाइए। पन किस धातु का सिक्का था? तो पन जो था ये चांदी का सिक्का होता था। पन जो होते थे वो चांदी के सिक्के होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो देखिए, हम कई बार बोले कि बौद्ध संगीति से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। अगर राजगृह ऑप्शन नहीं रहेगा तो राजगीर, अगर राजगीर भी ऑप्शन नहीं रहेगा तो गृह ब्रज। याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो उरैयूर। याद रखेगा, सूती वस्त्र के लिए जो प्रसिद्ध था वो उरैयूर था। वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया? तो समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए सिक्के को जारी किया। नेक्स्ट, फाहियान कौन था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया? आश्रम व्यवस्था में याद रखेगा, तो हम पहले ही बोले 4 भाग में। ठीक है, और ऐसे भी आप देख लीजिए, जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो 4-4 जो भाग में जो बांटा गया आश्रम व्यवस्था में, तो 25 × 4 तो 100 हो गया। 25-25 का बांटा गया था। उसके बाद निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? तो याद रखिएगा, असुर जो विवाह है उसको कहां से अच्छा माना गया? हम कई बार क्वेश्चन वीडियो में भी बोले थे कि कुछ साइकोलॉजी के, सोशोलॉजी के भी क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में आएंगे। देखिए, ये सोशोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये नहीं है आप आर्ट्स लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल हिस्ट्री ले लिए तो पढ़ेंगे। हम कई बार बोल रहे हैं और आज फिर बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, हम सोशोलॉजी लिए हैं तो हम सिर्फ सोशोलॉजी पढ़ेंगे। अरे भाई, समाज शास्त्र उसका नाम ही है, सामाजिक विज्ञान नाम है। हिस्ट्री है तो आपको प्रेजेंट में अपडेट रहना है। ठीक है, अपडेट रहना है। उसके बाद पुरुष सूक्त का उद्देश्य किस ग्रंथ में है? कई बार हम बोले पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसमें चातुर्स वर्ण का उल्लेख किया गया है। चातुर्स वर्ण यानी चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कई बार हम बोले चातुर्स वर्णम म्याम श्रेष्ठम गुण कर्म विभास्या, यानी एक व्यक्ति चारों हो सकता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त यानी चातुर्स वर्ण का उल्लेख किया गया है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरिहर और बुक्का किस वंश से थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य से थे, यानी संगम वंश से थे। और विजयनगर साम्राज्य में जो वंश जो थे वो करीब करीब 4 वंश थे, जिसमें संगम वंश जो था वो पहला था, जिसमें हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा, ये दोनों भाई थे। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, और उसी विजयनगर साम्राज्य में पहला जो वंश था उसको बोला गया संगम वंश। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल महल कहां अवस्थित है? तो कमल महल हम्पी में अवस्थित है।
इसके बाद अमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो कृष्ण देव राय। एकदम यहाँ से जो बच्चे 12th हैं वो मिला सकते हैं, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आपके सामने हम ये क्वेश्चन रख रहे हैं। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? देखिए आ गया, वहां पे हम बताया और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो 4 वंशों ने शासन किया। निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? तो याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य आया था, डोमिगो पेस आया था, पायोस इसको बोलते हैं, निकोलो कोंटी इटली का यात्री था, ये भी आया था, लेकिन बर्नियर नहीं आया था। बर्नियर वो अलग समय आया, याद रखिएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बर्नियर। उसके बाद मुंते खब उल लुबाब किसकी रचना है? तो खफी खां की ये रचना है, खाफी खां। इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो मोताबिंद खां या मोतबिंद खां, ये नाम है। मोताबिंद खां यहाँ पे दिया है, मोताबिंद खां, मोतबिंद खां भी इनको कह सकते हैं। तो इकबाल नामा ए जहांगीर के जो लेखक जो थे वो मोताबिंद खां थे। उसके बाद उसर क्या था? तो उसर एक भूमि कर था, कर कह सकते हैं, जमीन से संबंधित है। तो यहाँ पे जमीन नहीं दिया है, भूमि दिया है, तो भूमि हो जाएगा। ये सब समझने की बात है, ठीक है। उसके बाद बख्तियार खिलजी कौन था? तो सेनापति। किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो 11th और 12th के जो बच्चे हैं वो एकदम माइंड सेट कर लें कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से पढ़ना है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और पिछले बार यहीं से, ठीक है, एक अभिषेक नाम का बच्चा आप लोग पहचान भी रहे होंगे, उसका 97 नंबर आया था हिस्ट्री में। सोचने वाली बात है। तो हम बार बार बोलते हैं कि कम से कम जो ऑब्जेक्टिव है 97, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 100 में आपको 50 बनाना है, 50 में लगभग 49-50 सही हो जाते हैं, जैसे करवाए हम जितना भी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आके आप लोग बैठा कीजिए, क्योंकि पूरा वहीं पढ़ना है। उसके बाद तो कह रहा है बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये सेनापति। और किसका सेनापति? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो ये 1739 में, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? तो बंबई से थाने के बीच। पुतलीबाई किसकी माता थी? तो गांधी जी की। सत्याग्रह प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप कहने का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमिटी, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915, याद रखिएगा। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर के रूप में हम लोग मनाते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? तो 1945। बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911। संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा? तो देखिए यहां दिया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो 2 वर्ष लगा। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, पूरा एक्यूरेट डाटा है, ठीक है। उसके बाद संसब किस धातु से बना सिक्का था? तो ये सोने से बना सिक्का था। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? तो याद रखेगा, जहांगीर के शासन काल को मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासन काल को कहा गया, और हिंदी का स्वर्ण युग जो कहा गया वो अकबर के शासन काल में कहा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? मुगल चित्रकला, ठीक है, किसके समय में चरमोत्कर्ष, यानी एक कह सकते हैं कि एक ऊंच अपनी सीमा पर था, ठीक है, टॉप पे जो कह सकते हैं, तो जहांगीर। उसके बाद अकबर का समकालीन इतिहास कौन था? तो याद रखिएगा बदायूनी, जो हुमायूं के समय में भी था। तबकाते अकबरी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, याद रखिएगा। और तबकाते नासिरी देगा तो मिनहाज उस सिराज। तबकाते, देखिए यहाँ तबकाते अकबरी है, तो ये है तबकाते अकबरी जो देगा तो वो निजामुद्दीन अहमद, लेकिन तबकाते नासिरी दे देगा, इसमें हम मेंशन कर दिए हैं, तो वो मिनहाज ए सिराज या मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो देख लेंगे, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण जो करवाया गया, नींव रखवाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाया।
क्योंकि उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसको पूरा करवाने का श्रेय जाता है दिल्ली सल्तनत का ही शासक था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो ताजमहल मुगल द्वारा निर्मित है, लाल किला मुगल के द्वारा ही निर्मित है, हुमायूं का मकबरा मुगल के द्वारा ही निर्मित है, लेकिन कुतुब मीनार जो था वो दिल्ली सल्तनत के समय कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो पटना। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद, राघव नंद। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से था? तो सुहरावर्दी, सुहरावर्दी। सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? तो खानकाह। याद रखिएगा, खानकाह बोलते थे, मठ बोला जाता था, खानकाह। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो हम्पी से है। याद रखिएगा, हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी यानी 1300 के आसपास, तो 1333 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। लगभग 4 वंशों ने वहां पे शासन किया। आरवीडू था, सुलुभ था, तुलुभ था, ठीक है, संगम था। दांडी किस राज्य में अवस्थित है? तो दांडी गुजरात में अवस्थित है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया है? चंपारण। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942। 1938 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और फिर सुभाष चंद्र बोस 1939 में इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी यानी मजदूर दल। स्वतंत्रता के समय पूछ रहा है। ठीक है, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में जो सरकार जो थी, इंग्लैंड में जो सरकार बनी, वो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो खिलाफत आंदोलन, बताए भी थे, 1919। गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। टू नेशन थ्योरी किसकी रचना है? तो मोहम्मद अली जिना, यानी द्विराष्ट्र की अवधारणा मोहम्मद अली जिना के दिया गया है। तो टू नेशन थ्योरी कुछ नहीं किया है, बस केवल इसको देवनागरी में लिख दिया। याद रखिएगा, द्विराष्ट्र देता तो बच्चे आसानी से पकड़ लेते। ठीक है, तो इसने केवल टू नेशन थ्योरी बस क्वेश्चन में दे दिया, तो मोहम्मद अली जिना। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ था 1919। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो बंबई। 1915 में किसकी स्थापना हुई? तो हिंदू महासभा। आगे भी पीछे भी क्वेश्चन हम पढ़े, देखिए क्वेश्चन रिपीट है। एक फिर और पूछ दिया, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, इस भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया है यहाँ पे, इसीलिए हम इस भी सुधार दिए। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य पहले याद रखेंगे जो हम पढ़ाए थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। और यहाँ पे एक आंसर है लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल नहीं, लॉर्ड बेवेल उस समय भारत में वायसराय बाद में आया। ठीक है, उसके पहले ही आ चुका था 44-45 में। तो लॉर्ड बेवेल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य था, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। एबी अलेक्जेंडर सदस्य के रूप में, स्टोफर्ड क्रिप्स सदस्य के रूप में, लेकिन लॉर्ड बेवेल नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेवेल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो 1915। हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी। सर की उपाधि किसने वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद सर की उपाधि से इन्होंने अपने आप को वापस कर दिया, मुझे सर की उपाधि नहीं चाहिए। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? देखिए, पूर्ण स्वराज बताए थे ना, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो 1929। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942, मार्च 1942। सब पढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा, एक ही क्लास में पूरा समाप्त किए थे और बोले थे कि पूरा का पूरा ये 12th का है।
ठीक है, तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लोग पढ़िए, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। किताबी ज्ञान, किताब ठीक है, किताब आप पढ़िए घर में, लेकिन जो अनुभव है, थोड़ा सा जो भी 1% मेरे पास अनुभव है उसको लीजिए और तब देखिए कि आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? तो मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906, क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। तो यहां पे दिया है केवल 1855, तो केवल 1855 कर लेंगे। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? तो जय जवान जय किसान। जो लोग भी आपके जान पहचान में 12th का एग्जाम दिए होंगे वहीं से ये क्वेश्चन पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसको ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे ताकि बच्चे एग्जाम के पहले अपना मिला लें और पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि ये 100% लगभग एक्यूरेसी के साथ आंसर आपको यहाँ से कराए जा रहे हैं। ठीक है, पहले ही लेकर आते, लेकिन पूजा में व्यस्तता के कारण हम इसको लेकर नहीं आ पाए, नहीं तो क्वेश्चन तो आ ही चुका था, लेकिन सरस्वती पूजा के कारण मेरी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कोई भी हम चीज़ कोचिंग में वैसा काम ये नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, सरस्वती पूजा लगभग एक सप्ताह 3-4 दिन 5 दिन हो जाते हैं, तो इस लिहाज से, और उसके बाद हम सोचे थे कि इसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो वही आज आपके सामने हम रख रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? तो जय जवान जय किसान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई, बिहार के जीरादेई में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो 5 मार्च 1931, तो 1931 दिया है। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3। देखिए ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा है, कहाँ क्वेश्चन में कुछ है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो चौधरी रहमत अली। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918। उसी समय अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हुआ, पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन और फिर उसके बाद खेड़ा। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907, सूरत। ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। जहांगीर कब शासक बना? तो 1605। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और 1605 में ही जहांगीर, ठीक है, मुगल बादशाह के रूप में शासन करना शुरू करता है, जो 1627 तक चलता है। नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से था? तो जहांगीर। मेहरुनिसा नाम था, इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम क्या रखा गया? नूरजहां। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। ठीक है, और देखिए 1540 ऑप्शन देता तो बच्चे थोड़ा सा फंस जाते। 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया? तो हेमू को हराया। किसको हराया दे दिया, याद रखिएगा। जैसे पानीपत का जो प्रथम जो युद्ध हुआ वो 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी की हार होती है। उसी तरह 1556 में अकबर और हेमू के बीच होता है। ठीक है, तो जिसमें अकबर विजयी होता है और हेमू की हार होती है। इसमें बैरम खां बहुत ही, ठीक है, सपोर्ट करता है, नहीं तो अकबर हार जाता। यहाँ पे अकबर हार जाता, बैरम खां नहीं रहता तो अकबर हार जाता, जो उसका संरक्षक के रूप में काम कर रहा था। इसके बाद मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? तो 4। 10 साल प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? तो अकबर। ठीक है, टोडरमल इसका जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? तो खालसा भूमि। मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया? तो अकबर ने किया था। याद रखिएगा, मनसब से ही पता चलता था जात और वेतन। कहते हैं ना, आज भी लोग कहता है जात और सवार, यानी आपका जो वेतन से पता चल रहा है कि आपकी, ठीक है, लोग वेतन से ही अनुमान लगा लेते हैं ना कि आपकी स्टेटस क्या है। सोचने वाली बात है, और तो कुछ है नहीं। लोग सोचते हैं कि अरे वो ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा ही है। ठीक है, तो वैसा कुछ होता नहीं है। शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? तो दाम। इसके बाद कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अर्थशास्त्र। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108। गुड। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त। कादम्बरी के लेखक कौन? तो वान भट्ट। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। देखिए दोनों दे दिया, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऐसे बताया ना कि ऐसे दोनों रहेगा तो ये होगा। कई बार क्लास में बताए भी हैं और प्रैक्टिस भी आप लोग को इसीलिए करवा देते हैं।
कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे है? तो देखिए गंडक, ये उस समय गोरखपुर था और पूरा नजदीक था, ठीक है, तो गंडक के नजदीक, तो गंडक ही बोलेंगे। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुरु, बताया थे ना 16 महाजनपद, ठीक है। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो ऑप्शन है उसके अनुसार। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व। देखिए जो क्वेश्चन एक है उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? तो 1563। देता है कि धार्मिक यात्रा कर या तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। धार्मिक यात्रा कर नहीं देगा तो तीर्थ यात्रा कर देगा, तो वही हो जाएगा, ठीक है। किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। पुराना किला कहाँ है? तो दिल्ली में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता से है, पढ़ाए थे, याद है? लोथल, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन। बताए थे ना, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए लौह युग भी दिया है, कांस्य युग भी दिया है, ए और बी दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो नहीं, लौह युग नहीं, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो लोथल। सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ? तो राजस्थान, और राजस्थान में कहां? तो खेतड़ी। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां मिला? तो विशाल अन्नागार कहां? मोहनजोदड़ो से, और स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से। अब बहुत सारे इसमें 2 नंबर और 3 नंबर के भी क्वेश्चन है, कभी वैसा होगा तो उसको भी करा देंगे, लेकिन इसको हम एक उरेसी के रूप में हम आपके सामने रखे। क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो अभी हम जो एग्जाम हुआ उसका 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव जो पूछा हिस्ट्री का, ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट का हम रख देंगे, एक रिजल्ट आ भी जाएगा तो आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको 12th में तो काम आए ही, आपको कंपटीशन में भी काम आए। तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे, देख रहे हैं, और नहीं तो एक बार पीडीएफ से भी इसको पढ़ा देंगे। तो एक बार इसको जरूर आप लोग करेंगे, और जो आपके बच्चे या दूर जो भी आपके जान पहचान में जो बच्चे दिए होंगे एग्जाम, उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपना क्वेश्चन मिला लें, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे कर रहे होंगे और उनको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। मां सरस्वती की कृपा हम सब पे बनी रहे, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद।